क्या वाक़ई ही ये सच है कि समीना और बिलाल के आने से पहले आयशा अपने पुराने घर में और मोमिना अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रही हैं? दूसरी तरफ मरियम बहुत खुश नज़र आ रही है। क्या मरियम की ज़िंदगी में फिर कोई आ गया है या फिर मरियम के जानू मानू ने उनको दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया है? और दूसरी तरफ चाचू जी ने भी अपनी शादी के लिए कमर बांध ली है और कोशिशें जारी कर दी हैं। लेकिन एक आज बड़ी अच्छी बात मैंने देखी है, और कहते हैं ना कि जो अच्छी बात हो उसको अप्रिशिएट ज़रूर कर देना चाहिए, और वो थी सच्चाई। और सच्ची बात करने वाला तो वैसे ही बहुत अच्छा इंसान होता है। तो क्या सच बोला है चाचू जी ने, उस पर भी होगी बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे हमें मरियम बाजी बड़ी खुश मिजाज नज़र आई, बड़ी खुशी खुशी उन्होंने रील बनाई, लोगों के साथ शेयर की। कोयल सी तेरी बोली, वाह वाह क्या बात है। बड़ा मुस्कुराता चेहरा और एक चेंज नज़र आया। वैसे तो फुसी हुई शक्लें लेके मरियम बाजी हमेशा हमें नज़र आती रही हैं सबके व्लॉग्स में, लेकिन सिर्फ अपने ही व्लॉग में एनर्जेटिक होती नज़र आई हैं। इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं? क्या वाकई ही जो दूसरी सिम लगा के अपने जानू मानू से बात की जाती है, तो क्या वाकई ही इनके जानू मानू ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है क्या, या जानू मानू ने इनकी बात सुन ली है? जो आज बड़े ही खुशगवार माहौल में रील बनाती कम बैक करती हमें मरियम नज़र आई है। बहुत अच्छी बात है कि मरियम ने कम बैक किया है और फिर एक ताज़ा चेहरा लेके सबके सामने आई है। लोगों ने उस रील को देखने के बाद बड़े ही बैड कमेंट्स दिए कि खुदारा ऐसी चीज़ें ना बनाया करो, ऐसे ना किया करो। किसी ने कहा कि तुम अपने ससुराल चली जाओ, किसी ने बोला कि अब बस बहुत हो गया, क्या तीसरा मिल गया है, इतनी खुशी मना रही हो। तो जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन ये बात तो मेरे ख्याल में चाचू जी ही डिस्क्लोज़ करेंगे कि वाकई ही इसके पीछे क्या राज हो सकता है। क्या मरियम और हसन के दरमियान पैचअप होने जा रहा है, या फिर दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, जो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में फिर से हंसते मुस्कुराते नज़र आए। आज हसन साहब बड़े इंशाल्लाह बोलते नज़र आए कि फिर से मेरा सेहरा सजेगा, फिर से मैं घूंघट उठाऊंगा और फिर से मेरी ज़िंदगी में बाहर आएगी। और दूसरी तरफ चाचू जी ने भी कमर कस ली है अपनी शादी के लिए। तो बड़ी ही अच्छी बात है कि आपने अपनी कमर कस ली है। बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं ना, उम्र नहीं देखनी चाहिए इंसान को, देखना चाहिए कि जीवन साथी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपको भी करनी चाहिए, आपकी बहन को भी करनी चाहिए, और जो हसन साहब हैं उनकी भी कर देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात है। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो आज चाचा जी ने अपनी वीडियो में कही, और वो बिल्कुल मैं कहती हूँ बड़ी परफेक्ट बात थी, और वो था कि व्यूज़ का चक्कर है। ये था वो सच जो किसी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बोला कि व्यूज़ के लिए हम भी इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, यानी एकदम हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। अब आज के व्लॉग में चाचा जी ने हमेशा की तरह खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी हमेशा की तरह जितने यूट्यूबर्स हैं वो यही काम तो करते हैं कि थंबनेल कुछ और, अंदर कुछ और फिर उसके बाद अंदर जो बोंगियाँ दिखाई गई, वाह 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 क्या बात है। वैसे तो सारे ही बोंगियाँ ही मारते नज़र आते हैं, कोई शॉपिंग पे, कोई खाने पे, कोई बर्थडे पे, तो ये तो सब चलता रहता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। तो वो बोंगियों में इजाफा होने जा रहा है कि चाचा जी ने भी अब अपनी शादी के लिए सोच लिया है, रिश्ते के लिए अम्मा बेटी आए, और वो फिर हमेशा की तरह हमें नज़र नहीं आए। वो गैबी मखलूक हमें नज़र क्यों नहीं आती? कभी वो हसन का रिश्ते लेकर आते हैं, वो भी नज़र नहीं आते। कभी हसन अपनी होने वाली से मिलवाने लेके जाता है, फिर वो नज़र नहीं आते। और आज चाचा जी की भी मखलूक हमें नज़र नहीं आई। बड़ी ही बुरी बात थी, दिखा देते तो अच्छे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते। चाचू जी चले जी, बेस्ट ऑफ लक, आप बनाएं अपनी देख पकाएं और आराम से लोगों को दिखाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी बुरी बात है कि किसी की बेटी को इतना बदनाम नहीं करते जितना आप करते हैं। आज की वीडियो में भी, कल की वीडियो में भी दे मार्च 4:30 वाला काम किया गया मरियम के साथ। बात पे मरियम को टोंके मारे जाते हैं कि पहला रिश्ता अच्छा नहीं था, और सारे हंस रहे थे। फिर कहते हैं हसन साहब कल की वीडियो में कि नहीं मुझे अब नहीं रखनी, मुझे अब नहीं रखनी, मुझे अब नहीं करनी, मुझे ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। तो मरियम के तो मैं कहती हूँ बात करनी ही करनी है, तो ये चीज़ छोड़ दें, अपने कंटेंट पे फोकस करें, बड़े आगे तक आप लोग जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी किसी अदाकार से कम नहीं हैं। अब आ जाते हैं अदाकारी नंबर 2, यानी आयशा मोमिना के बारे में। जो बात इस वक्त मैंने कमेंट में पढ़ ली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। कभी कभी कमेंट्स की बातें सच भी हो जाती हैं। तो उसमें सुनने को मिल रहा है कि बिलाल समीना के आने से पहले पहले क्या ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं,
यानी मोमिना अपने नए घर में जाने वाली है और आयशा अपने पुराने घर में जाने वाले हैं। कुछ ऐसी ही खबर मैंने सुनी है, क्या इसके पीछे हकीकत है या नहीं है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे ज़ोर शोर की सेना तैयारियां जारी और सारी हैं। अब क्या समीना का दिल से वेलकम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, या फिर समीना को जलाने के लिए नया फर्नीचर, नया सामान डाला जा रहा है? क्योंकि ऊपर तो मेरे ख्याल में समीना अपना बंद करके गई होगी पोर्शन, अपना पुराना सामान रख के गई होगी, जाहिर सी बात है उसने वापस आना है, तो नीचे नया सेटअप किया जा रहा है, फिर से जलाने के लिए किया जा रहा है, या फिर आयशा की मोहब्बत बिलाल के लिए जागी है, या फिर आयशा फिर से बिलाल को अपने झांसे में करने के लिए, जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये रोना धोना आयशा ने क्यों मचाया, मुझे समझ नहीं आई इसके पीछे क्या वजह थी, और फिर ये हरकतें करते हैं और लोग इनकी अच्छी खासी इस चीज़ पे छितरौल कर देते हैं। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? आपकी बहन, आपका भाई, अगर मुंह से नाम निकल आया तो उस पर रोने वाली ऐसी कौन सी बात थी? लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी इमोशनली चीज़ें दिखानी है जिससे हमारे बिलाल भैया मेल्ट हो जाएं, क्योंकि किया जो ऐसा है बिलाल के साथ, इन लोगों ने दिल पे ज़ख़म लगे हैं। जाहिर सी बात है कि एक इंसान परदेस जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है, अपने घर बाहर, अपनी माँ, अपनी बहनें, अपना सब कुछ, यहाँ पे इसने जो बचपन गुजारा सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जा रहा है, और उसके आखिरी लम्हात में उसके घर वालों ने जो उसके साथ किया, तो वो तो मैं कहती हूँ ना, दिल पे रकम कर जाते हैं। और अपनों की डसी हुई जो चीज़ होती है ना, वो कभी नहीं पुर होती, जो अपने डस जाते हैं। तो किसी को जलाने के लिए किसका सहारा लिया गया, क्या किया गया, किसने 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपना किबला एक तरफ कर लिया, तो ये सारी चीज़ें दिल पे रकम कर गई हैं, और इसको भुलाने के लिए अब नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है फिर से बिलाल समीना वापस आएंगे, एक नई कहानी रकम की जाएगी, एक नई दास्तान यहाँ पे लिखी जाएगी। अब देखते हैं कि आने के बाद आयशा कुछ बेहतरी की तरफ आती हैं, या हमेशा की तरह फिर से वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो आज से 1.5 साल 2 साल पहले हमें नज़र आई थी। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मरियम ने आयशा को खूब चित्रौल करवा दी। वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा पूछते थे मरियम कहाँ है, मरियम किधर है, मरियम की वीडियो क्यों नहीं आती, लेकिन मरियम तो छप्पड़ फाड़ के सामने आई, और आते ही उसने अपनी बहन की क्या कहते हैं ना, चित्रौल करवा दी लोगों से। खूब दिल खोल के लोगों ने इसमें हिस्सा डाला कि आयशा ने मरियम की वीडियो ख़राब कर दी, इतना बड़ा बूथा बनाने की क्या ज़रूरत थी, बहन ख़र्चे पे लेके जा रही थी, बहन की वीडियो थी, बहन सारा कुछ कर रही थी, तो मुँह तो सीधा कर लेती। अपने व्लॉग में तो ये हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती नज़र आती है, इसको मोमिना का मुंह बनाया नज़र आ जाता है, लेकिन अपना मुंह बनाया नज़र नहीं आता। जो काम मोमिना आयशा के साथ करती है, आयशा वो मरियम के साथ करती है, तो ये इनके घर में एक लगी हुई है, डील चल रही है। तो जरा ये डील देखते हैं समीना के आने पे चेंज होती है या नहीं होती। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं समीना और बिलाल की एंट्री का, और सबसे बड़ी एंट्री तो मैंने तब देखनी है जब आयशा अपने नए आने वाले भतीजा या भतीजी जो भी है उसका वेलकम करती नज़र आए, तो फिर तो क्या ही बात होगी। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।